हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है हम वो देखेंगे और ये कैसे किया जाता है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेनली प्रिंसिपल क्या है? टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या करता है? सेपरेट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ साइज। तो क्या करता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बेसिकली क्या करता है? सेपरेट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को बेस्ड ऑन साइज के बेस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करता है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने से पहले हमें एग्रोस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्रोस होता क्या है असल में। सो एग्रोस होता है हमारे पास एक नेचुरल पॉलीमर है। एक नेचुरल पॉलीमर जैसे आपको पता होगा बहुत सारे मोनोमर से बनता है और सीवीड्स में मिलता है। ये बेसिकली नेचुरल पॉलीमर जो कि सीवीड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एगरोस को। तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कि एगरोस लेते हैं और जो एगरोस है हम उसमें ऐड करते हैं बफर आपको पता होगा बफर क्या होता है? एनीथिंग विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, उसको हम बफर कहते हैं। तो इसमें कौन सा बफर का इस्तेमाल किया जाता है? दो बफर इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, टीएई और टीबीई। टीएई क्या है? ट्रिस एसिटेट ईडीटीए, और टीबीई क्या है? ट्रिस बोरेट ईडीटीए। तो ये दोनों बफर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें एगरोस के साथ मिक्स करना है और फिर हमें क्या करना है? बॉईल करना है इसको फॉर 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करना है। इन दोनों के सोल्यूशन को हमें एगरोस को और बफर को हमें 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करना है। फिर जो हमारा इससे प्रोड्यूस होएगा वो मोल्टन एगरोस बोलेंगे हम उसको। उसके साथ हमने डालना है ईटीबीआर। ईटीबीआर क्या होता है? इथीडियम ब्रोमाइड डालना है हमें। इथीडियम ब्रोमाइड बेसिकली एक स्टेनिंग डाई है जो कि हम जनरली स्टार्ट में भी डाल सकते हैं और बाद में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मोल्टन एग्रोस में क्या डालेंगे? ईटीबीआर। ईटीबीआर की फुल फॉर्म है इथीडियम ब्रोमाइड। ईटीबीआर की क्या फुल फॉर्म है? इथीडियम ब्रोमाइड। और कितना इसका कंसेंट्रेशन हमें इस्तेमाल करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो जनरली जो ईटीबीआर है वो हमारा होता है 1 माइक्रोग्राम पर एमएल का इस्तेमाल करना है हमें। तो ईटीबीआर का थोड़ा सा क्वांटिटी हम माइक्रोपिपेट से पिपेट आउट कर सकते हैं और उसके साथ हमें मोल्टन एग्रोस लेना है और फिर हमारा ये बेसिकली जेल हमें जो प्लेट है उसमें लोड करना है। तो जो की प्लेट ऐसे दिखती है, इसमें हमारी इस तरीके की प्लेट हुई। यहाँ पर हमारी कॉम फिक्स होती है, इस एरिया में कॉम, और यहाँ हमारे वेल्स भी रहते हैं इधर इसको हम बोलते हैं वेल्स। और यहाँ पर हम पोर कर देंगे अपना जो हमारा ये हमने जो बनाया है इसको हम डाल देंगे और वेट करेंगे कि ये यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाए। बिल्कुल भी थोड़ी सी देर में आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर हमें ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है? डीएनए लेना है। डीएनए सैंपल जो आपने सेपरेट करा होगा डीएनए को लिक्विड फॉर्म में। जनरली डीएनए सैंपल कलरलेस कलर का होता है और उसके साथ हमें मिक्स करना है ब्रोमोफेनॉल ब्लू। ब्रोमोफेनॉल ब्लू क्या होता है? ट्रैकिंग डाई है। बेसिकली हम डीएनए को ब्रोमोफेनॉल ब्लू के साथ मिक्स करके इन वेल्स में लोड करेंगे। इन वेल्स में हम लोड करना स्टार्ट कर देंगे। ब्रोमोफेनॉल ब्लू को हम डीएनए के साथ मिक्स करके वेल्स में माइक्रोपिपेट की मदद से लोड करेंगे। तो ऐसे कर करके हम लोड करेंगे डीएनए को। फिर क्या होगा? ये सब प्रोसेस होने के बाद जब हम डीएनए को इसमें लोड कर लेंगे, और कितना डीएनए लोड करना है? जनरली हम कितना डीएनए लोड करते हैं? कितना डीएनए? तो 5 माइक्रोग्राम पर एमएल हमें लोड करना है इसमें डीएनए। अब क्या होगा इसके बाद वो देखते हैं। जैसे ही हम डीएनए को एग्रोस प्लेट में, जो कि हमारी एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है, उसमें लोड कर देंगे, तो हमें उसके बाद जैसे ये प्लेट है और ये वेल्स है हमारे पास,
उसके बाद हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है, और वो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये नेगेटिव प्लेट है हमारी और ये हमारी हो गई पॉजिटिव प्लेट, तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कितना होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होना चाहिए 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर का। कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर कैसे आया? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है V/D, तो उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, यहाँ पर जो डीएनए हमने लोड कर रखा है, तो अगर आपको पता हो तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसका चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज, तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स दिस एनोड। तो एनोड की तरफ जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो एनोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इसमें एक चीज होती है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के, वो फास्ट मूव करते हैं। मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे डीएनए के वो फास्ट मूव करेंगे, और जो लार्ज फ्रेगमेंट होंगे वो स्लो मूव करेंगे थोड़ा सा। और इसी के बेस पे, साइज के बेस पे ये प्रोसेस चलता है, और आप बाद में उसको स्टेन कर सकते हैं और ऑरेंज बैंड्स उसके ऑब्टेन हो जाएंगे। सो ये था एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करा डायग्राम वगैरह भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।